अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, आज शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालिबा और माशाल्लाह से जो है बॉक्सिंग फील्ड में इन्होंने स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में ज़ेर एहतमाम शेख पेट बॉक्सिंग क्लब के ज़ेर एहतमाम जो कॉम्पिटिशन्स हुए शहर हैदराबाद में, उसमें माशाल्लाह से इन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आज मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब की जानिब से इनको फेलिसिटेशन का जो प्रोग्राम रखा गया है, इनको मदऊ किया है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आज की होनहार तालिबा और बॉक्सिंग चैम्पियन मोहतरमा मिस रिफ़ा मोहित साहिबा से वो अच्छा मैं सबसे पहले माज़रत के साथ सबसे पहले मैं मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा जो कि हैदराबाद की जो है सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं दरख्वास्त करता हूं मोहतरम अली जनाब जब्बार भाई साहब से कि वो अब्दुल जब्बार ख़ान साहब से कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर इमाम तहसीन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं अब दरख्वास्त करता हूं जनाब मोहतरमा मिस रिफ़ा मोहित स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियन से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं उनके वालिद मोहतरम जनाब M.A. मोहित साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं अब दरख्वास्त करता हूं जनाब अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब ठीक हाँ। इस पुरमसरत मौके पर हम इस्तकबाल करते हैं होनहार तालिबा और स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियन मिस रिफ़ा मोहित का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं इस यहाँ पर प्रजा दरबार में, जिन्होंने माशाल्लाह से जो है हैदराबाद का जो है नाम रोशन किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ नेशनल चैम्पियन बनेगी वो, और बल्कि इंशाअल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी जो है हासिल करेगी इंशाअल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं साथ हैं। तो आइए सबसे पहले मैं मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा सोशल एक्टिविटीज़ जो हैदराबाद से ताल्लुक़ मारूफ शख्सियत है आपकी, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहीं, आप बैठ के बात करिए, आप बैठ के बात करिए आराम से, आप बैठ जाइए इधर बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम अमजदुल्ला ख़ान साहब और बेटी रिफ़ा और दीगर हमारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रजा दरबार में फरियाद सुना जाता था, मैं उसमें आके शरीक थी और ये मुसलसल चलता जा रहा है। डेली हम लोग फ़िज़िकली अगर प्रेजेंट ना भी होते तो सोशल मीडिया में डेली यहाँ पे लोगों का जो आना जाना और शिकायतें अपने मसले के साथ आते, मसले का हल के साथ जाते, ये हम देख रहे थे। लेकिन आज एक यूनिक प्रोग्राम है प्रजा दरबार में कि इसका मतलब है कि प्रजा दरबार तरक्की की ओर जा रहा है। और मैं चाहती हूँ दिल से गहराई से अमजदुल्ला ख़ान साहब को मुबारकबाद देती हूँ जो आपके जहन में ये बात भी आई कि इसको भी हमारा दरबार का हिस्सा बनाना है। तो इंशाल्लाह ऐसे कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर होगी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। अब रही बात आज हमारे रिफ़ा बेटी के सिलसिले में, कल रात में अमजदुल्ला साहब मुझे मैसेज किए थे आज प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मैं तारीख देखी 5 था तो मैं सोची अच्छा 5 कल है तो मैं आऊँगी।
क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन हूँ। माशाल्लाह। हाँ, 1975-74 के आसपास में YMCA नारायणगुड़ा में मैं ट्रेनिकेट चैम्पियन रही। तो वो स्पिरिट रहता है ना, वो इस तरह की जब लोग अभी आते हैं तो वो जाग उठता है। हम भूल जाते हैं, अपने उम्र भूल जाते हैं, और उम्र भूल के जो है हम उस ज़माने में चले आते हैं। तो मैं जब से बच्ची से मैं मिल रही थी, देख रही थी, बात कर रही थी, मैं अपना वक्त तरफ जा रही थी पिछले के उन दिनों में मैं जब खेल रही थी। लेकिन ये जो है ना बॉक्सिंग में चैम्पियनशिप 5 गोल्ड मेडल के साथ हमारे सामने आई है हमारी बेटी, कि ये बहुत ही कंग्रेचुलेट करने वाली बात है, हिम्मत अफजाई करने की ज़रूरत है। इतनी कम उम्र में 5 मेडल और जो है ना नेशनल के लिए तैयार होके जाना, और भोपाल में फिर नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज़ में भोपाल में भी उनका मैच है, ये बता रहे थे। 18th को जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक हमारा पैशन है, और आज के हिसाब से ज़रूरत है। आज जो हालात में से हम गुज़र रहे हैं, आज के इस हालात में हमारे बच्चों को तो हम सिखा रहे, लेकिन बच्चों के लिए भी जो है ना इस तरह का जो ना सेल्फ़ डिफेंस का तालीम की तरफ हमको उभारना, हर घर में बच्चे अपना बचाव के लिए इस तरह के सामान के साथ माँ बाप बच्चों को उठाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है कि इनके घर वाले जिस तरह इंकरेज किए हैं, हम चाहते हैं कि दरबार के इस मंच से मैं तमाम लोगों को अपील करती हूँ कि अपने अपने बच्चियों को बचाने के खुद इंतज़ाम कर लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा तो हम सुन चुके, लेकिन वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा में बेटी बचाओ की बात है ना, बेटी बचाओ ऐसा नहीं है। वो लगता है कि वो एक हमारे लिए एक सवाल ही है, कैसा बचा पाओगे तुम बेटी को हमसे, एक ऐसा लगता है हमको। लिहाजा हम अपने बच्चों की हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। ना कोई पुलिस आके बचाने वाला है, ना पॉलिटिशियन आके बचाने वाला है, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे बच्चों की हिफाजत हमको करने की ज़रूरत है। तो बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना है तो तालीम के साथ साथ इस तरह के एक्टिविटीज़ में डालना, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, परवान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए मिसाल है। ऐसे कई ऐसे बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों को सब उस तरफ लेके जाना है, और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी होना है। अब डिग्री फर्स्ट ईयर में है, शायद मैं समझती हूँ डिग्री फर्स्ट ईयर में है, डिग्री भी चलते रहेगी यहाँ पे, खेल भी चलता रहेगा। खेल में पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती, और फिर एक अपना कम्युनिटी के लिए एक बड़ा एसेट बनेगी, सोसाइटी के लिए एक एसेट बनेगी, अपने मुल्क के लिए एक एसेट बनेगी, और हमारा इस माँ बाप के नाम तो चमकाएगी, और साथ साथ दरबार का भी नाम आ जाएगा, और सबके नाम आ जाएंगे। पूरा हैदराबाद से मैं हैदराबाद के शान बने। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे ये बेटी को जो है ना पूरे ऊंचाई तरफ लेके जाए, कि ये मौका जो दिए हैं अब्दुल्ला खान साहब, आप तमाम लोगों के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं जनाब डॉक्टर इमाम तहसीन साहब चेयरमैन गोल्डन तेलंगाना फोरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो है सबसे पहले जो है शुक्र अल्लाह से करता हूँ कि बच्ची को जो अल्लाह ताला जो है जिस तरीके से आज स्टेट का जो है चैम्पियन बनाया गया है, और साथ में मैं खालिद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम को फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम रखे है माशाल्लाह जो है, इसके लिए जो है मैं खालिद साहब को जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है आजकल बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा लेना। और आज जो मोबाइल की जो बीमारी है, वो मोबाइल की बीमारी को दूर करने के लिए ये बच्ची अगर मोबाइल इस्तेमाल करती तो मैं समझता हूँ इसको आज गोल्ड मेडल नहीं ले सकती थी। तो हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में लगाइए, ताकि बच्ची ताकतवर भी बनेंगी और पढ़ने में भी इसमें मदद मिलेंगी। जब तक बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं बनेंगे तो उनकी पढ़ाई में भी मुश्किल होगा। तो मैं वालिदैन से अपील करता हूँ कि जो है बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में दाखिला दिलाए, ताकि मोबाइल की लानत से बच सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से कि वो इस पुरमसरत मौके पर और फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है मिस रिफ़ा मोहित का, तो उस सिलसिले में अपनी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम।
पहले तो मैं खालिदा परवीन मैडम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि जब मैं इस लड़की का फेलिसिटेशन के बारे में सोचा, रिफ़ा मोहित, तो सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम मेरे जहन में आया कि पूरे तेलंगाना में आपसे बेहतर कोई लेडी या आपसे मेहनती या आपसे ज़्यादा सोशल वर्क करने वाली कोई लेडी नहीं है जिसको मैं तयन कर सकता था कि इस लड़की को हिम्मत दे। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक दिन ऐसा ही फेसबुक देख रहा था, अचानक इस लड़की का फ़ोटो आया और जिस अंदाज़ में रिफ़ा मोहित जो पंचिंग मार रही थी और जो लड़ रही थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ इनकी एक फ़ोटो, स्कार्फ में एक फ़ोटो आई, वो स्कार्फ की फ़ोटो मेरे को इतना मुतासिर की कि मैं इनके मकान पर जाके इनकी गुलपोशी करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर हम निज़ामाबाद गए थे, वहाँ पर अरेस्ट हो गए। फिर वहाँ से आए जब तक 1-2 दिन लग गए इसमें। कल रात में जब मेरी गुफ्तगू हुई उनके वालिद से, मोहम्मद अब्दुल मोहित, तो मैं पहले तो एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम दारुल अमान चंचलगुड़े पर रखा गया है, ये प्रोग्राम जो है रिफ़ा मोहित जो तेलंगाना में बॉक्सिंग का जो रिसेंटली चैम्पियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लेने पर उनको और उनके वालिद मोहम्मद अब्दुल मोहित, उनके वालिद को यहाँ पर बुलाकर फेलिसिटेशन रखा गया है। जब ये मैं फ़ेसबुक पर आज से 4 दिन पहले फ़ोटो देखा था प्रोग्राम की और इस लड़की का गोल्ड मेडल जीतने की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ख़ास तौर पर जब ये लड़की स्कार्फ पहनकर इसकी फ़ोटो देखा तो और तबीयत खुश हुई। तो मैं चाहता था कि इनके मकान पर जाऊं, जाकर इनको फेलिसिटेशन करूं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं इनके मकान पर नहीं गया और यहाँ पर उनको बुलाया ताकि हम आवाम के दरमियान में इनकी हिम्मत अफजाई करें। जब यह प्रोग्राम तय किया गया था, सबसे पहले मेरे जहन में एक खालिदा परवीन मैडम का, क्योंकि पूरे तेलंगाना में मैं समझता हूँ कि कोई लेडी, ख़ास तौर पर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, कोविड वेव 1, कोविड वेव 2 में अपनी जान जोखिम में डाल के उस वक़्त में, उस दरमियान में इनके हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद में उसी दौरान इंतकाल भी हो गया। उसके बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद आप जो है मुसलसल खिदमत करते रहे। तो इनसे बेहतर कोई लेडी मुझे नज़र नहीं आई कि इस उभरती हुई स्टार इस लड़की को तहनीत पेश करने के लिए। तो बेसिकली मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्समैन कितनी मेहनत करता है वो उसके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। स्पोर्ट्समैन के साथ में जो है उसके वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं वो मुझे मालूम है। 3 बजे रात से उठना, 4 बजे ग्राउंड में रहना। और सबसे पहले तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में हम देखा जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा अगर लेडी है, एक लड़की इतने बड़े मुकाम पर आना है, एक तवील दास्तान है इनके माँ बाप की, इसके पीछे मेहनत की। और ख़ास तौर पर इनके कोच मोहम्मद सईद साहब आज नहीं है हमारे दरमियान में। मैं समझता हूँ कि हमारा पैगाम उन तक जाएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला और ऐसे लड़कियों को तैयार करने के लिए उनमें हिम्मत दे। तो यकीनन एक बहुत बड़ा सफ़र है ये। आज जो लड़की यहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर बैठी है, पूरे तेलंगाना की नाक, पूरे तेलंगाना के सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर जहन रखने वाले। आप देखिए कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इस्काफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही है, मुसलमानों के बारे में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही है, लेकिन जब हम पुराने निज़ाम के दौर में थे तो ना इतने मसाजिद थे, ना इतने मदरसे थे। आज जो है इतने मसाजिद, इतने मदरसे हैं, इतने हमारे पास मुस्लिम IAS IPS ऑफिसर्स नहीं थे। आज आप देखिए कि बड़े बड़े नौजवान बच्चे जो है IT प्रोफेशनल्स बन के बाहर जा रहे हैं और एक एक बच्चा 50-50 लाख रुपए कमा रहा है। और स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी कई नाम आ रहे हैं। रिसेंटली निज़ामाबाद की जो
निखत ज़रीन लड़की जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ली है, कॉमनवेल्थ में ली है, बहुत बड़ी बात है। मैं उनके जब मकान निज़ामाबाद में मैं गया था तो इत्तेफाक से उस रास्ते से जा रहा था, उनका मकान बताए, उस लड़की भी नहीं थी वहाँ पर, उनके वालिद भी नहीं थे, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक स्पोर्ट्समैन की जो यानी पढ़ के लिख के आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यकीनन उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन जिस्मानी, जहनी, पूरे ख़ानदान की मेहनत, फाइनेंशियल पोजीशन वीक रहने के बावजूद आप जो है इस मुकाम पर पहुंचना, कि अगर मैं रात भर भी बयान करूंगा तो बहुत कम है। रिफ़ा मोहित की जो आज गोल्ड मेडल लिए हैं, ये कल से मैं जब से पोस्ट डाला कई लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में कि लड़की कहाँ पर पढ़ती, इनके वालिद कौन हैं, इनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम भी उनसे मिलना चाह रहे हैं, हम भी उनसे तहनीती तकरीब रखना चाह रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो मैं रिफ़ा मोहम्मद से कहूँगा कि वो आप अपनी पूरी तफसील बोले, कई लोगों को नहीं मालूम है, और उनके वालिद से भी गुजारिश करूँगा कि आप किस कदर स्ट्रगल करें, कैसा लड़की को ग्राउंड पर लेके जाते थे, ग्राउंड पे बच्ची जब तक थी आप क्या करते थे ग्राउंड पे, बहुत सारे तफसील है इसके पीछे। तो हाल ही में कोई स्पोर्ट्समैन के ऊपर एक पिक्चर भी आया था, देखिए आप, जो आमिर खान का था, तो उससे ख़तरनाक स्टोरी रहती है वो, तो दंगल फिल्म जो आया था। तो बहरहाल मैं बहुत दिल की गहराइयों से तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों की तरफ से, तमाम कमेटी की तरफ से मैं रिफ़ा मोहित का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आए, इस्तकबाल करता हूं और तहनीत पेश करता हूं। उनके वालिद को अल्लाह ताला हिम्मत दे, उनके वालिदा को ख़ास तौर पर, क्योंकि वालिदा का जो रोल रहता है, ख़ास तौर पर हमारी फैमिली का मैं कोट करता हूँ अक्सर, हमारे घर में जो है हमारी वालिदा का जो रोल था, ये बहुत बड़ा रोल था। ये हमारे वालिद एमएलए थे, अपनी सियासी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, यकीनन हमको वक्त देते थे लेकिन बहुत कम वक्त मिलता था, लेकिन वालिदा जो है रात में 3 बजे रात से उठते थे। एमएलए की बीवी होने के बावजूद वो चूल्हे में जाकर बैठते थे। उस ज़माने में गैस का चूल्हा नहीं हुआ करता था, लकड़ियों का चूल्हा होता था। तो उस ज़माने में हमारे घर में कम से कम 150 से 200 लोग आते थे, और कभी हमारे घर में चाय जो है बाहर से नहीं आती थी। 200 भी अगर चाय रहे तो हमारी वालदा बनाते थे। 10 आदमी हमारे वालिद कभी भी जो है अकेले खाना नहीं खाते थे, घर के दीवान खाने में 10 से 5 आदमी के साथ खाना खाते थे। तो कभी भी हमारी वालिदा जो है, मैं कभी भी सोचता हूँ हमारे वालदा के बारे में, तो आज खैर बेचारे ज़ईफ़ हो गए, लेकिन आज भी स्टिल शी इज़ द कमांडर इन चीफ। तो वालदा की जो सख्ती रहती थी नमाज के लिए, वालदा की जो सख्ती रहती थी कुरान के लिए, तो यकीनन रिफ़ा मोहित की वालदा को भी मैं सलाम करता हूं कि ये जो गोल्ड मेडल है ये उनके ख़दमों में है। वो गोल्ड मेडल रिफ़ा मोहित के जो 4 गोल्ड मेडल है, ये उनके वालदा के ख़दमों के गोल्ड मेडल है। ये गोल्ड मेडल ले जाकर उनके ख़दमों में रखना चाहिए। एक्चुअल तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि एक माँ का जो रोल रहता है, मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम कारपोरेटर बनने के बाद में मैं मेरे स्कूल को गया था, मेरी पहली तनख्वाह लेकर, मैं बोला कि आई वांट टू गिव दिस टू माय प्रिंसिपल, बोला मेरे को जो पढ़ाए सर को देने के लिए गया था। तो हमारे सेंट पॉल्स के जो प्रिंसिपल था उस वक्त पे, उन्हें वाइस प्रिंसिपल था, बाद में प्रिंसिपल बन गया, मुझे गले लगाया, बोला कि भाई आज तक ये सेंट पॉल से बड़े बड़े लोग IAS IPS जजेस बने, लेकिन कोई आके हमारे को अपनी सैलरी नहीं दिया। मैं मेरी पहली सैलरी ला के दिया। तो मैं कहा कि ये मेरे वालदा की तरबियत है कि अपने उस्ताद को वालिद और वालदा से ज़्यादा समझो। तो रिफ़ा मोहित के जो उस्ताद है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी शख्सियत है वो इनके पीछे। खैर मैं बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का, मैं चाहूँगा कि उनके वालिद पहले बोले, उसके बाद में कि आपका कैसा स्ट्रगल था वो जानना चाह रहे हैं लोग। आज पूरे लोग लाइव देख रहे हैं आपको। तो हमारे मोहम्मद अब्दुल मोहित साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको मुखातिब करें। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है जी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोहित है। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट टाइम बेटी की तरफ से आके मैं स्टेज पे ठहरा हूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमान साहब जी इंशाल्लाह ताला खालिद साहब का भी जो है बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, अमजदुल्ला खालिद साहब का। ये मंच दिए हमारे को फर्स्ट में, और जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने के बाद में आपके वालिद साहब याद आ गए मेरे को, इसलिए मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे साहब।
अगर मुझसे कुछ गलती हो गई या गलत भी निकल रहा तो माफ़ कर देना। खालिद साहब यकीन मानिए, अब हम अमानुल्लाह खान साहब की जीप के पीछे भागते थे तो हमको देख के मुस्कुराते थे हमको देख के। आज देखते जा रहा हूँ मैं आपको जो है वालिद साहब को याद करते जा रहा हूँ, तो मैं अल्फाज नहीं निकल रहे मेरे से, लिहाजा मैं आपके बारे में बोलिए, बच्ची के बारे में। नहीं, मेरे से नहीं निकल रहे सब अल्फाज नहीं निकल रहा। लोग सुनना चाह रहे हैं आपके बारे में। आप खुद स्पोर्ट्समैन थे, वो बोलिए। जी बेशक, ख्वाहिश तो मेरी काफ़ी ज़्यादा थी कि मैं जो है स्पोर्ट्स में नाम हासिल करूं, एक मुकाम हासिल करूं, मगर वो सिचुएशंस ऐसे थे मेरे, मैं नहीं पहुंच सकता था, मैं नहीं जा सकता था, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से। आज मैं मेरी बेटी को मैं नहीं छोड़ा, मैं बोला उसको जो है स्टडीज़ के साथ में जो बेहतर करना चाह रहे हैं करिए। कुश्तियाँ लड़ा साहब रजलर था मैं माशाल्लाह से। तो बच्ची को उसके बाद में उनके ख़यालात पूछा मैं, आप करना क्या चाह रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने फ्रॉम बिगनिंग शुरू से स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट बताते थे। तो आज माशाल्लाह से आज वाक़ई में उनका जो इंटरेस्ट बताए, उनके पीछे हम जो मेहनत करें, आज वो मुकाम हासिल करके दिखाए, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा खुशी है, काफ़ी ज़्यादा हमारे को जो है उसका बहुत महसूस ये हो रहा कि हम बेटी को जो है सैल्यूट मानना बल्कि माशाल्लाह से। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी जो है काफ़ी ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका भी, इसीलिए कि स्पोर्ट्स के लिए भी वो लोग जो है काफ़ी चीज़ अपने को सपोर्ट करते गए हिंदुस्तान में। और हमारे KCR साहब और KTR साहब से रिक्वेस्ट है, अपकमिंग स्टूडेंट्स जो यूथ आ रहा उनको कुछ हेल्प करिए। जिस तरह हमारे अमजदुल्ला खान साहब जो है माशाल्लाह से फाइनेंशियली कंडीशंस रहते, बोलने वाले रहते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ फैमिलीज़ वगैरह, जैसा बच्चा आया आगे बढ़ा, कुछ हासिल करा, मुकाम हासिल करा, तो उसको सपोर्ट का जो है मेरा एक पर्सनली रिक्वेस्ट है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 18th को कहाँ जा रहे हैं आप लोग? 18th के दिन इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में, अब जैसा स्टेट चैम्पियनशिप मारे वैसी नेशनल में सेलेक्ट हुए, नेशनल फाइट के लिए जाने वाले। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनके लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फर्स्ट टाइम था साल नहीं आराम से बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पर इस प्रजा दरबार में लाकर इनकी गुलपोशी करने का एक मेन वजह यह है कि हमारे तमाम डोनर्स से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस लड़की को, इनके वालिद को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग पूछ रहे नहीं, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बड़े बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन जो है फाइनेंस के नाम पर गवर्नमेंट या कंपनीज उस वक्त पे सपोर्ट करते जब आप गोल्ड मेडल जीतने के बाद में। लेकिन ये जो सफ़र रहता है, कांटों का सफ़र रहता, तो मैं इनका वालिद का अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर भी दूंगा आप लोगों को। जहाँ तक हो सकता आप लोग सपोर्ट करिए। अब मैं गुजारिश करूँगा कि रिफ़ा मोहित से 1-2 मिनट, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, आप कहाँ पर स्कूलिंग करे, कहाँ पर आप कॉलेज करे, आप डिग्री कर रही, हाउ यू हैव स्ट्रगल, प्लीज़ पूरा सर्टिफिकेट बता के बोलिए। आप आप नहीं खोल के देते जाइए, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिफ़ा मोहित है। मैं जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से स्टेट चैम्पियनशिप 6th इलाइट वुमेन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। 18th के दिन मैं यहाँ से जा रही हूँ भोपाल। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें, ये बार भी इंडिया को गोल्ड मेडल में ला सकूँ। और सर का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, यहाँ बुलाकर जो है सो मेरे को अप्रिशिएट करे। और खालिद अम्मी जी का भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ दिल से, उन्होंने जो है सो बहुत बहुत अप्रिशिएट करे। बोलने के साथ ही गले लगना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी से यही दुआ है, यही गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें, ये बार भी इंडिया को मैं गोल्ड ला सकूं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगलिंग तो बहुत हुई है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने भी बहुत साथ दिया है माशाल्लाह से। स्टेट मेरे लिए उतना बहुत टफ़ गया था गेम, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैच मैं जीत सकी। और जो है मॉर्निंग स्कूलिंग जो है सो मैं पहले रविंद्र भारती से कंप्लीट करी, इंटरमीडिएट MS और जो है सो जी हाँ MS कॉलेज से, BPC नीट जी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है सो डिग्री फर्स्ट ईयर
BSc BZC चल रहा है मेरी। और जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी मैनेज करते हुए पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, वो लोग जो है सो इंकरेज करते रहते हैं कि आप बोर्ड्स प्रैक्टिस देखिए, मॉर्निंग में भी 7 to 9 प्रैक्टिस करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इवनिंग में भी 7 to 9 प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी जो है सो नेशनल के लिए प्रैक्टिस के टाइमिंग्स थोड़ा चेंज करे सर, 7 to 11 कर दिए मेरे लिए। और वही इसमें ही माशाल्लाह से आए बाद से कॉलेज की भी टाइमिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वो भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं जी। आप बहुत दीनदार, ये कैसा बैकग्राउंड आपका, दीनदार भी है स्पोर्ट्स में भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन शौक डाले? माशाल्लाह से अम्मी और अब्बू को देख के, बाबा का जो था रेसलिंग देख के मेरे को बहुत शौक़ था करने का। अल्हम्दुलिल्लाह फिर निखत ज़रीन को भी देख के बहुत इंस्पायर हुई मैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट करे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग का सपोर्ट है। कभी ये नहीं बोले कि हम ये चीज़ पे आपको आगे नहीं बढ़ा सकते, आप बच्ची है, आपको मार लगेगा, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं रोके। उन लोग बोले जो हासिल करना है, जो मुकाम है, हम लोग आपके साथ है, अल्लाह रसूल के बाद आप आगे बढ़िए बोल के बहुत सपोर्ट करे मेरे को। फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, अभी रिसेंटली फ़ोन लिए सो है वालिद साहब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लड़कियों को आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स। मैं यही गुजारिश करती हूँ तमाम मुसलमानों से, बच्चियों से, कि वो लोग फ़ोन ज़्यादा ना देखें और जितना हो सके अपनी अम्मी अब्बू का नाम आगे बढ़ाए। हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, क्या कोई स्पोर्ट्स हो, या जो चीज़ वो चाहे करना चाहे दिल से करे और अपने माँ बाप का ख्याल रखे बस। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह खालिदा परवीन मैडम से कि वो तहनीत पेश करे। आप ये ज़रा चेयर हाँ देख के कहीं एकदम आपका, आप ऐसी रुको, आप इधर हटिए ज़रा, आप इधर बल्कि पहले ही लो, पहना दे तो पहना दे तो हाँ आप नहीं बोल के बताइए, ये कौन सा गोल्ड मेडल है? ये 6th इलाइट वुमेन चैम्पियनशिप का है। बोल ये अब ये जो रिसेंटली आप लिए सो, ये जो गोल्ड मेडल है कि रिसेंटली जो जीते सो है 6th, बोलिए 6th इलाइट वुमेन चैम्पियनशिप। बिना ही बिस्मिल्लाह। ये कौन सा गोल्ड? ज़िंदगी का पहला गोल्ड मेडल है। बोलिए। ये ज़िंदगी का पहला गोल्ड मेडल है मेरा। ये बिना कौन है, कब लिए, क्या है, बोलिए पूरा। ये भी हबीब क्लब में हुआ था सर। हाँ वहाँ पर जीती सो हूँ मैं। ये है, देखिए नहीं आप नहीं पूरा, यू आर द कमांडर इन चीफ, वी आर ऑल फॉलोअर्स। ये गोलकुंडा फाइट करे थे, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल। जी हाँ माशाल्लाह। ये ईदगाह पर हुई थी सर। ईदगाह में हुई सो फाइट में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट फाइट थी ये भी, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल हुआ। माशाल्लाह। वो सर्टिफिकेट बताइए आपको, ये पेन लीजिए, आप बाजू खाइए ना, ज़रा चेयर उठा के आप भी उठ जाइए, वो हटा दो चेयर वहाँ से। एक एक सर्टिफिकेट बताते जाइए। ये कौन सा है बोलिए? ये भी स्पोर्ट्स का ही है सर, उसमें भी मेरे को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। कौन सा है बोलिए, व्हाट इज दैट? स्पोर्ट कोचिंग फाउंडेशन से मिला था गोल्ड मेडल। नहीं ये सर्टिफिकेट वो बताइए। ये फर्स्ट फाइट जो मैं करी थी उसका है सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल का। माशाल्लाह। वो बताइए। स्टेट चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल है ये सर्टिफिकेट के साथ। ये बताइए। स्टेट चैंपियनशिप 6th इलाइट वुमेन स्टेट जो चैम्पियनशिप रिसेंट जो जीते सो रिसेंटली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये जी। वो दे दीजिए, वो आप सर्टिफिकेट वालिद साहब को दे दीजिए इंशाल्लाह। इधर आप बिस्मिल्लाह। नहीं जी वो छिचोरेपन नहीं कर रहे हैं उधर खल है। बिस्मिल्लाह रहमान। एक और एक शाल का है लो, एक मिनट, ये हमारे वालिद साहब के लिए, आप आइए ज़रा, आप हटो मौजूद। ये बिग क्लैप फॉर द फादर। और एक शाल दीजिए, ये पकड़ो। जब्बार भाई आप भी नहीं है बच्ची को। ये हमारे अब्दुल जब्बार खान साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर है। आप इनके हाथ से जो शाल ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है। ये ना पिक्चर में आते ना फ़ोटो में आते, बेचारे लाखों करोड़ों रुपए का आपका जो है बहुत ज़बरदस्त काम है। आप इधर आइए, नहीं आप इधर आए तो पिनाते, आप जाके उधर 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 फ़ोटो नहीं आती, आप ऐसा के पिनाइए, आप पिनाइए बिस्मिल्लाह। नहीं ऐसा इधर से माफ़ करना, उधर देखिए, उधर देखो जबर। तो फूल का हार दिया। हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब हार पिनाएंगे
देख के इधर इधर गिरेंगे। ऐसा आ जाइए आप, ऐसा ऐसा आइए, ऐसा देखिए वो मुस्तफा भाई हार पिनाओ, बच्ची को पिनाओ। ये हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी साहब गुलपोशी कर रहे हैं। बहुत खुश हुए कल ये प्रोग्राम सुन के आप। चलिए हमारे सिकंदर खान साहब उनके वालिद की गुलपोशी करेंगे। हमारे इमाम तहसीन साहब लड़की की गुलपोशी। हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब भी बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर है, तो इंशाल्लाह एक और एक जगह आपको बुलाएंगे 18 से पहले, बच्ची 18 को जा रही, उससे पहले बुलाइए। ये हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब की अहलिया भी है यहाँ पर, वो भी एक ज़बरदस्त सोशल वर्कर है, लड़की की गुलपोशी के। हैदराबाद महिला मंडल की प्रेसिडेंट है आप। चलिए मुबारक, आप लोग भी जा जाओ। ये हमारे एक शहनाज फातिमा, आपका नाम पूरा? शबाना सुल्ताना है ये। इधर 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 देखो आप, ऐसा पलटो बाजू को, नहीं वो सीधा करो उसको, ये ऐसा करना पूरा, आप पिनाना, ऐसा खोलो पूरा। हाँ इधर आओ आप। आपकी बच्ची को बुलाओ, आओ आओ। ये सऊदी सिटीज़न है बच्ची, अरबी बच्ची है ये। हाँ वो दोनों उनके बच्चे अरबी है, ग्रीन पासपोर्ट। आप पिनाओ, उधर पिनाओ, आप पिनाओ। महार वो नहीं मान लूँगा। हाँ ऐसा 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 पलटो उधर, ऐसा। हाँ जुरमान, नहीं नहीं ये आप उनके वालिद को पिनाओ। माशाल्लाह। चलो हो गया ना सब, एक ग्रुप फोटो।